Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we are going to study further in light. तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइट में स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स पे लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है और इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और इमेज क्या होता है और कितने टाइप के इमेजेस होते हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक पिछले लेक्चर को नहीं देखा है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में तो चैनल को विजिट करो। वहाँ पे क्लास 10th लाइट एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसको विजिट करो और जाके पिछले दोनों लेक्चर को देखो। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है। और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ये स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स का काम क्या होता है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स पे किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसका रे डायग्राम किस तरीके से होता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं रे डायग्राम। ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। तो रे डायग्राम देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कनकेव और एक हो सकता है कन्वेक्स। ठीक है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है। एक बार मैं इधर कनकेव मिरर का बनाऊंगा और इधर कन्वेक्स मिरर का बनाऊंगा। ठीक है। तो कनकेव मिरर में हमने देखा था कनकेव मिरर को बाहर से हम लोग पॉलिश करते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं बाहर से। ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको हमने अंदर से कोटिंग करते हैं। ठीक है। अंदर से हम लोग कोटिंग करते हैं। और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और ये होता है जो बीच वाला पॉइंट होता है मिरर का, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। सॉरी। उसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और बीच के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है। और इन दोनों को जो लाइन टच करता है और इंटरसेक्ट करते हुए इस दोनों पॉइंट को जो लाइन ड्रॉ होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है। तो अभी तक अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सब डिटेल में हमने देख रखा है। फिर भी यहाँ पे मैं एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, इसको एफ से डिनोट करते हैं। इधर हो गया फोकस, इसको एफ से डिनोट हम लोग करते हैं। ठीक है। फोकस क्या होता है, जो पैरेलल लाइट आता है और इस कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर से होके और जो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट कट करता है या फिर पॉइंट कट करते हुए हम लोग वर्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे रे डायग्राम किस तरीके से, लाइट किस तरीके से बेंड होता है, कैसे होता है। ठीक है। तो रे डायग्राम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आए, अगर कोई लाइट पैरेलल आए और पैरेलल आके और इस मिरर पे पड़े तो ये हमेशा फोकस से ही होके पास करेगा। ये जो लाइट है हमेशा फोकस से ही पास करेगी। ठीक है। चाहे कहीं से भी हो, कहीं पे भी हो। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई पैरेलल आके टकराए तो हमेशा ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी ना कि अगर हम लोग इसको पीछे अगर इंक्रीज करते हैं तो ये हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगा। ठीक है। ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना जैसे कि ये फोकस से ही होके गुजरेगा अगर पीछे हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो। ठीक है। उसी तरह ये भी फोकस से ही होके गुजरेगी। तो पैरेलल लाइन जो होती है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है और इस मिरर पे पड़ती है, वो हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगी। कन्वेक्स मिरर में भी फोकस से होके गुजरता हुआ प्रतीत होगा। पीछे से हम लोग वर्चुअली इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है।
तो ये तो हो गया कि पैरेलल लाइन आई, लाइट आई, पैरेलल रे कोई आई तो फोकस से होकर पास करेगी। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि पैरेलल लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस, पीए लिख रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन always passes through focus। ये तो इस कनकेव मिरर का हो गया। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि यही सेम चीज, पैरेलल लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन virtually passes through फोकस। ठीक है, तो ये फर्स्ट है रे डायग्राम का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन करते चलना जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये है सी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा कि कोई लाइट अगर सीधे पोल पर पड़ेगी, कोई भी लाइट अगर सीधे पोल पर पड़ेगी तो वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना के आई है उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से बना के लौट भी जाएगी। ठीक है, मान लो अल्फा बना के आई है तो अल्फा से ही लौट भी जाएगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी होगा कि अगर कोई पोल पे डायरेक्ट कोई लाइट आई तो उतना ही एंगल से, जितना एंगल मान लो अल्फा से आई थी तो अल्फा से ही लौट भी जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया कि अगर कोई रे डायरेक्ट पोल पे आके पड़ता है तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना के आ रहा है लाइट उतना ही एंगल बना के लौट भी जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो मूव करते हैं थर्ड पे। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड पे। नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थर्ड पे मूव करते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। ये सब ध्यान से देखना क्योंकि इमेज हम लोग जब बनाने जाएंगे तब हम लोग को इसका महत्व समझ में आएगा। इमेज इसके बिना अधूरा है, रे डायग्राम के बिना। ठीक है, तो रे डायग्राम को अच्छे से समझना। ठीक है, रे डायग्राम के बिना इमेज अधूरा है। ठीक है, तो थर्ड क्या है? थर्ड है कि अगर कोई लाइट मान लो कि ऐसे पैरेलल नहीं आके किसी एंगल पे आए, पैरेलल नहीं आके किसी एंगल पे कोई रे आए, ठीक है, और आके इस कनकेव मिरर पे पड़े, तब कैसे रिफ्लेक्शन होगा? तब देखो, ध्यान से देखना, तब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन उस पॉइंट तक ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन से एंगल हम लोग को देखना है, मान लो कि अल्फा है, तो इधर भी रिफ्लेक्शन के बाद इस लाइन से अल्फा एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं आके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आके किसी एंगल पे आए, तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन से अगर अल्फा एंगल पे ये आई है इंसिडेंट रे, तो अल्फा एंगल पे ही इसी लाइन से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। उसी तरह होता है कन्वेक्स मिरर में भी, उसी तरीके से होता है कन्वेक्स मिरर में भी,
कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई लाइट पैरेलल नहीं आके ऐसे आई, ठीक है, पैरेलल नहीं आके ऐसे आई, तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉरी अच्छे से बनाते हैं, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अंदर से पॉलिश है तो कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो कि यहाँ पे अगर कोई लाइट आके इंसिडेंट की ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे आके इंसिडेंट की कोई लाइट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और अगर ये रे अगर अल्फा एंगल पे आई तो ये अल्फा एंगल से ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अगर पैरेलल ना होकर किसी एंगल पे आई तब कैसे रिफ्लेक्शन होगा कन्वेक्स और कनकेव मिरर से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ये कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये पोल है, ठीक है, और ये फोकस है, ठीक है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरे और तब इस पे पड़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरे तब इस पे पड़े मिरर पे, तो ये जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे फिर दोबारा लौट भी जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह होता है कन्वेक्स मिरर में भी, इसमें हम लोग वर्चुअली दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस साइड में है ना, सी यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, पोल ऐसे है, ठीक है। तो अगर कोई लाइट ऐसे आई कि मान लो कि इसको अगर हम लोग मिलाएं इस एंगल पे इस एंगल पे इंसिडेंट की इस मिरर पे, कि अगर मैं इसको वर्चुअली ऐसे मिलाऊं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तब ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अगर इस पाथ पे आई है लाइट तो इसी पाथ पे दोबारा लौट भी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ, ये समझ में आया होगा, ठीक है, जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे लौट भी जाएगी। अगर मैं इसको इंसिडेंट एंगल को, अगर इस इंसिडेंट रे को अगर आगे वर्चुअली बढ़ाऊं तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तब, तो कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर में ऐसे होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमको याद हो जाए, ठीक है। ये बार बार मेरे बनाने का मतलब ये है कि बार बार मैं बनाऊं ताकि तुम बार बार देखो और तुमको याद हो जाए कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, ठीक है। तो अभी तक तो याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई रे फोकस से होके गुजरे और तब जाके मिरर पे इंसिडेंट हो, फोकस से होके गुजरे और मिरर पे इंसिडेंट हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाती है। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। उसी तरीके से ये कन्वेक्स मिरर में भी होता है, ये कन्वेक्स मिरर है, अंदर से इसका कोटिंग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। अगर कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट करे, ऐसे मिरर पे इंसिडेंट करे कि अगर हम लोग इसको मिलाएं वर्चुअली तो फोकस से पास कर रहा है, तो ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लौट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि रे डायग्राम किस तरह से हम लोग बनाते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, बस ये ऐसे होती है, ये इसका रूल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे बहुत ही हेल्प करेगा ये सब रूल, 5 रूल है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इमेज क्या होता है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं इमेज क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं इमेज, ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या है, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इमेज इज दैट पॉइंट, इमेज इज दैट पॉइंट where the ray coming from object intersect or appear to intersect after reflection or refraction is known as इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं समझा रहा हूं कि ये क्या बोल रहा है। देखो मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूं। इमेज इज दैट पॉइंट वेयर द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज इमेज, ठीक है। तो पूछे कोई कि इमेज क्या है तो तुम बता देना कि इमेज क्या है, ठीक है। समझ में आ गया कि इमेज क्या है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, बता रहा हूं कि इमेज क्या है, ठीक है। डेफिनेशन मिटा दे रहा हूं, तुम इसको नोट डाउन कर लो। तो इमेज क्या है, मान लो कि कोई मिरर है, कनकेव मिरर ही ले लेते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर ही ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है, ठीक है। इसको हमेशा याद ही रखना तुम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से लाइट निकलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर इसमें से अगर लाइट रे पैरेलल निकली, ठीक है, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, जो कि हमने देखा था, ठीक है। मैं आगे ये सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो बस केवल इमेज में बता रहा हूं कि इमेज क्या होता है, ठीक है। ये सब मैं चीजें, ये सारा रूल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बस यहाँ पे इमेज समझो कि इमेज क्या है, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि यहां से एक और लाइट निकली, एक तो लाइट निकलेगी नहीं, एक और लाइट निकली जो पोल से होकर पास करी, तो उतना ही एंगल पे फिर लौट जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों लाइट कट कर रहा है एक दूसरे को। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहां से इंसिडेंट हुई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कट कर रही है ना, तो जहां पे कट करेगी ना उसी को हम लोग बोलेंगे कि इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज क्या है, ये है इसका इमेज, ठीक है। और अपीयर टू इंटरसेक्ट के क्या मतलब है, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट की, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या हुआ, रियल में इंटरसेक्ट किया, सही में, ये जो है सही में इंटरसेक्ट किया। तो इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि रियल में लाइन कट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, असली में ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, रे, ये लाइट रे असली में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसीलिए इसको हम रियल बोलेंगे। और अपीयर टू इंटरसेक्ट क्या होता है, अपीयर टू इंटरसेक्ट में देखो कि अगर मान लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, रियल में समझ में आ गया, मिटा रहा हूं, ठीक है। अब अपीयर टू इंटरसेक्ट देखो, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ठीक है, फोकस है और ये पोल है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये तो फोकस से होकर पास करेगी, ठीक है, ये फोकस से होकर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे फोकस से होकर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसे यहां से अगर हुई, अगर ऐसे लाइट रे पोल पे डायरेक्ट पड़ी तो ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहीं तुम देख नहीं रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि ये
ऐसे ही लाइट चली जा रही है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये कुछ और एंगल पे ऐसे जा रहा है, ये कुछ और एंगल पे ऐसे मूव कर रही है, तो ये तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी लेकिन फिर भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे मिला देते हैं अपने मन से, वर्चुअली मीन्स सोच के ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो मिलाते हैं तब यहाँ पे देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रियल में तो लाइट एक दूसरे को कट नहीं की, रियल में लाइट रेज एक दूसरे को कट नहीं की, वर्चुअली हम लोग इसको मिला रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अपीयर टू इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट रिफ्लेक्टेड रे, उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। तो यहाँ पे अपीयर हो रहा है इंटरसेक्ट होते हुए, रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अपीयर हो रहा है इंटरसेक्ट होते हुए, तो इसको बोलेंगे हम लोग इमेज। और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज, इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऐसे इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अपीयर टू इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, बस इमेज जान जाओ इमेज क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इमेज दो टाइप का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल, ठीक है, एक होता है वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे कट ईच अदर रियली, जैसे कि हमने देखा था पहले कि रियल में एक दूसरे को कट कर रही थी तब रियल इमेज बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, तब जाके जो इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इट कैन बी obtained on the screen, ठीक है। It cannot be obtained on screen, ठीक है। इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं कि देखो मान लो कि ये मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पे लाइट कट कर रही है, तो यहाँ पे अगर स्क्रीन, अगर हम लोग कोई स्क्रीन या फिर कोई पेपर का टुकड़ा लाकर यहाँ पे रख देंगे, व्हाइट पेपर, तो हम लोग पेपर पे देखेंगे कि इमेज बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि रियली में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे लाइट, इसीलिए रियल इमेज को हम लोग पेपर पे उतार सकते हैं। लेकिन वही अगर वर्चुअल इमेज तो हम लोग अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रहा है, रियली में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग पेपर लगाएंगे तब भी हम लोग नहीं उतार पाएंगे, ठीक है। पेपर लगाएंगे तो देखेंगे कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मिरर में देखेंगे तो इमेज है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या है कि इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यहां पे होगा इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। यहां पे हमने देखा कि इमेज, ये ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज ऐसे उल्टा बना था अगर रियल इमेज बन रहा है तो, लेकिन वही वर्चुअल में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज कैसा था, सीधा था, मींस इरेक्ट था। अगर सीधा रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे इरेक्ट, अगर उल्टा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज था। और यहाँ पे कैसा इमेज था, इरेक्ट इमेज था, ठीक है। तो ये है रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस। तो
एक बार और इसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज कट ईच अदर रियली, यहाँ पे रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ पे अपीयर हम लोग करते हैं, वर्चुअली इसको इंटरसेक्ट कराते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, हम लोग इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यहाँ पे अगर रियल इमेज जो जहां जहां रियल इमेज बनेगा, तुम देखोगे कि कैसे रियल इमेज बनता है, तो तुम देखोगे कि हमेशा ये उल्टा बनेगा रियल इमेज, ठीक है। लेकिन वही वर्चुअल इमेज तुम देखोगे कि हमेशा इरेक्ट बनेगा, मीन्स उसी तरीके से सीधा बनेगा, ठीक है। तो इमेज के बारे में समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में समझ में आ गया होगा, रे डायग्राम समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक इसको रिवाइज करो, ठीक है, और बुक के अंदर का क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। और मैंने 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिज्म को भी खत्म कर दिया है पूरा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना होगा, चैनल को विजिट करके जाके देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।